समाजवादी की लहर चल रही है। अच्छा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जब से बाबा मुख्यमंत्री आया है किसी जनता की जेब में पैसा नहीं, खाने को नहीं है। तो भैया अभी पैसे की बात कर रहा था, कह रहा 20-20 हजार के फोन। आप अभी देखो, अभी 5 दिन पहले हिंदुस्तान के अखबार में है 5 करोड़ नौकरियों पे खतरा है। जब से ये योगी जी आए हैं और जब से मोदी जी आए हैं, इस देश पे संकट चल रहा है, बहुत भारी संकट। इससे बचाने के लिए इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। लहर चल रही है शिक्षा की। जब भाई पढ़ोगे तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? इससे पहले आइए तो ऑफिसर बैठे हैं, बताओ किसकी नौकरी है? हम ना कमा खा रहे। पहले मिल रही अनपढ़ों को नौकरी, अब मिल रही है पढ़े लिखों को नौकरी। पहले 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, पुलिस में भर्ती हो जाओ। ठीक है, अब किसी का करना बस किनारे नौकरी लगवाओ इनकी। बताओ, चाहे हम पढ़ेंगे जब नौकरी मिलेगी, रिश्वत से नौकरी नहीं मिलेगी, रिश्वत से नौकरी नहीं मिलेगी। पहले के रिश्वत से खूब चलेगी। सबके रेट फिक्स है, पहले सबके रेट फिक्स है। और ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज, कश्यप और जाटव समाजों ने एकजुट होकर वचन दिया है कि इस बार एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्या करेंगे समाज? इसलिए पड़ेगा कि बाबा जब से आए हैं इन्होंने खाली अखिलेश यादव जी की सरकार के फीते काटे हैं। आप इनका एक काम बता दीजिए जो इन्होंने करा है। मेट्रो अखिलेश यादव ने दी, 1090 अखिलेश यादव ने दिया। नोएडा के लिए मेट्रो अखिलेश यादव ने दी। बाबा ने क्या करा? बाबा तो आते हैं और फीते काट के चले जाते हैं। क्या करा है बाबा ने आज तक? सब कहते हैं अगर अखिलेश जी ने इतने काम किए तो चले क्यों गए फिर? ये कोई बात, ये तो जनता बहका ली इन्होंने। झूठे हिंदू तो जब अब 80 अखिलेश जी भी तो करने लगे अब हिंदू नहीं, ये क्या, ये सर्टिफिकेट थोड़ा है, कोई भी करेगा, करने में क्या सबका अधिकार है। क्यों आ गई याद अखिलेश जी को? जो पहले भी याद आई थी। आप अखिलेश जी ने ब्राह्मण समाज के लिए हमारे भगवान है परशुराम जी, उनकी जन्मतिथि पे छुट्टी घोषित करी थी और इन्होंने बाबा ने आके हमारे भगवान को ही महापुरुष बताया और छुट्टी कैंसिल कर दी। तो इसलिए पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक ब्राह्मण समाज एकजुट है और पूरा इनके पक्ष में मतदान कर रहा है। अब के बार ऐतिहासिक जीत होगी और इतिहास रचा जाएगा। भैया तो अखिलेश जी बोल तो रहे हैं, आपके सामने खड़े। बोलने की तो प्रियंका गांधी कहने लग जा। कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। कौन पूछ रहा है? बीजेपी वालों ने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ जुमले की सरकार। क्या नहीं करा बताओ? हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ करती है? हिंदू मुस्लिम, एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम कहाँ हुई है, कहाँ दंगे हुए हैं? आप मुझे बताओ, कहीं हुई है हिंदू मुस्लिम? इन 5 साल से पहले देखे दंगे। इन 5 साल से पहले खूब हिंदू मुस्लिम हुई है, खूब लड़ाई हो गई। 5 साल में सब देख रहे हैं कि गौ हत्या बंद होगी और वैसे भी हर चीज, हाईवे देख लो, चारों तरफ घूम कर देख लो, रोडे देख लो। क्या भैया ये तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का दंगा ही नहीं हुआ इन 5 साल? हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा मुद्दा बता दो, आप कोई भी बता दो, किस नाम पे वोट मांगेंगे? कह रहे दंगे तो हुए ही नहीं हिंदू मुस्लिम के। हाथरस देखा है? हाथरस में क्या हुआ? उसमें हिंदू मुस्लिम का किसमें? हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं हुआ था? अलीगढ़ में? अलीगढ़ में हुआ। क्या बात कर रहे हो? अलीगढ़ में जो 2012 में भी क्यों बजा, जो झंडा लेके निकले लट क्यों बजाया? कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे कराती है बीजेपी ने। अगर एक भी हिंदू मुस्लिम करवाया तो दिखा दो, कहाँ करवाया? बीजेपी राज में 370 बीजेपी राज में। ठीक है, और जितने भी राम मंदिर बना बीजेपी राज में। ठीक है, अब दूसरी बात, अभी अखिलेश यादव जी ब्राह्मण सम्मेलन करने गए थे परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए। उन्होंने ऐसा अनावरण करा उन्होंने मूर्ति का कि उनका फरसा टूटा पड़ा हो। ऐसे अनावरण करवा में नहीं। इनका मुद्दा किशन जी को लेकर ठीक है, और हम परशुराम को लेकर बात नहीं करें। अखिलेश यादव जी का एक मुद्दा है कि 300 यूनिट फ्री देंगे। ठीक है, पहले अरे वो 300 यूनिट भी तो हमारे पैसे की आएगी, टैक्स भी तो हमें दे रहे हैं। नहीं, चलो टैक्स की भी छोड़ो, जब बीजेपी सरकार यहाँ पे नहीं, जब यहाँ पे रात को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह लाइट आ गई, एक हफ्ता में चंदा हुआ के ट्रांसफर बदले जा रहे, जब लाइट क्यों ना देख रहे? ये क्या करे कि बिजली का पैसा बढ़ा दिया। बिजली का पैसा तो बढ़ेगा जब 24 घंटे की लाइट होगी यहाँ पे। क्या कहोगे भैया? कह रहे 300 यूनिट बिजली का सोने के तारों से बिजली आ रही है, दिल्ली में उसके पहले तो आती प्लास्टिक के तारों से आ रही है। पहले नहीं आती। कौन कहता है नहीं? मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे ही पता है 500 रुपए 50 रुपए इकट्ठे करके ट्रांसफार्मर चेंज होते थे। गोदी मीडिया से मुझे ही पता है। अब आगे गोदी मीडिया का अगर मैंने सच्चाई बता दी, अगर मैं सच्चाई बता दी तो मैं गोदी मीडिया हो गया, है ना? यही है। सुनो, क्यों नहीं बोलूं? क्यों मैं यूपी में रहने वाला नहीं हूँ? सच नहीं बताऊंगा? मैं सच नहीं बताऊंगा क्या? मोदी मीडिया बोल रहे मतलब अच्छा, अगर मैंने सच बता दिया तो मैं बिकाऊ हो गया। ठीक है, मैं सच बता दे। क्या बताइए, कितनी बिजली आती थी? आपकी बिजली पहले भी आती थी जब अखिलेश कितने घंटे आती? मानने अखिलेश यादव गए हैं उस टाइम 18 घंटे बिजली घंटे आती थी? 18 घंटे बिजली कहाँ आती थी? टाइम पे छपरोला में आ रही है, हम बात कर रहे हैं, यहाँ आ रही है।
बोलने देखो कभी नहीं किसमें? अब किसी के कहने से चार मतलब आपके कहने से मैं ये मान लूं कि 18 घंटे बिजली आती थी, इनके कहने से नहीं मानूं मैं। हम आपके कैसे कैसे मान ले? तो ये भी मना गई, ये लोग मना कर रहे हैं। हम भी गाँव के ही ऐसा हैं। है, सारी बात छोड़ो, हम तो चलो खड़े हैं यहाँ, सर्वे कर लो आप दुकानों पर, ये मार्केट है पूरी में, ठीक है। आप आप थोड़े देर अंदर चलो तो अलग, ये तो अलग अलग हो जाता है। मंदिर तक जाओ ना, उतना आगे तक भी जाना फिर पूरे गाँव में चलो, हाँ चलो गाँव में चलो, पूरे गांव में चलते चलो चलो ये बात ठीक है, चलो 7 दिनों में ट्रांसफार्मर बदले गए या 7 दिनों में चंदा उगा के। और जो बात है कि दिल्ली में प्लास्टिक की तारों से आती है, तो दिल्ली में एक दिन ये था कि ऑक्सीजन नहीं है भैया, ये प्लांट लगवा दो, मोदी से गुहार लगाई गई। दिल्ली में गवर्नमेंट सेंटर के किसके हाथ में है? सेंटर की गवर्नमेंट। दिल्ली की छोड़ो, हम सुनो भाई, यूपी की बात चल रही है, यूपी की बात करेंगे। देखो इन्होंने कहा कि 7-7 दिन में ट्रांसफर बदले जाते थे, अब इसकी सच्चाई बताइए। देखो 7-7 दिन में कब बदले गए हैं? कभी भी क्या अखिलेश राज में बदले गए हैं? क्या मायावती राज में नहीं बदले गए? क्या कल्याण सिंह के राज में नहीं बदले गए? तो क्या इस बात का भी जवाब दो ना, या खाली अखिलेश के राज में 7-7 ये तो कह रहे हैं कि अब तो ऐसा नहीं है ना, अब तो एकदम फोन करो तुरंत ट्रांसफार्मर बदल जाता है। लो बदलवाओ, बदलवाओ। कह रहे अब खराब ही नहीं हम पैसा लेके लाए हैं अपना ट्रांसफार्मर, कहाँ लाए हैं? ये ट्रांसफार्मर जो फूका है हमने पैसे दिए हैं। कह रहे देखो ऐसे पैसे दे देता है। ऐसा है, सुनो इनकी तो पता नहीं दिए ना दिए, ठीक है। अभी हमें कॉलोनी का बदलवाया, 24 घंटे में हमने फोन करा, 24 घंटे के अंदर आके, 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा ट्रांसफार्मर बदला गया, बिना किसी पैसा के, बिना किसी चीज के ट्रांसफार्मर बदला गया। हाँ जी, हमारा हमारी कॉलोनी का अंदर का। बताओ, ये कह रहे हैं मुलायम सिंह की सरकार में, बहन जी की सरकार में। जब गांव का पुख्ता है इसे बदलवाओ बिना पैसे के, हम तब कहेंगे कि हाँ ऐसा है। जी तो था जो हाथरस में एक बिटिया का बलात्कार हो जाता है, उसके परिजनों के बिना उसे मिट्टी का पेट्रोल छिड़क के जला देते हैं। ये रामराजी तो ये हिंदुत्व को मानते हैं। हिंदू धर्म में तो रात को मुखाग्नि देखना तो बिल्कुल मना है। इन्होंने कैसे मुखाग्नि दे दी? ये करते हैं ना, ये काम करते हैं। ये बीजेपी जो है ना हिंदुओं की ना मुस्लिमों की है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। जब से ये आई है इसने खाली पूंजी, अभी आपने देखा लॉकडाउन में पूरा देश तो बेरोजगार होता है और इनका जो रिलायंस अंबानी है वो सबसे अमीर हो जाता है। तो मोदी जी जो अंबानी और अंडानी के उस पर उड़े हैं और ये उन्हीं को फायदा देंगे। इन्होंने आप जनता को कोई फायदा नहीं दिया, इस जनता को धोखा दिया। इस बार जनता ने सबक सिखा दी, वोट की चोट से सबक सिखाई। जनता को धोखा दिया है बीजेपी वाले, कह रहे अमीरों की पार्टी। हाथरस का बता रहे, मैं बुलंदशहर का बता रहा हूँ। बुलंदशहर में कांड हुआ था, वो ये कांड तो होने नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि बहन बेटी सभी की बराबर है। लेकिन बुलंदशहर में भी तो हुआ, ये कांड होते हैं। कभी भी कोई सी भी सरकार ये नहीं चाहती कि ये काम हो, कोई सी भी सरकार हो। रही बात दूसरी, कानून व्यवस्था आज की तारीख में बहुत अच्छी है। पहले बहुत दिक्कतें होती थी, अब पहले से बहुत ज्यादा सुधार है। सुधार है। अच्छा, पर पहले ये कहते रहे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अच्छा, जवान खून है, गलती हो जाती है। पहले की सरकार ये कहती थी, वीडियो है उनकी। ठीक है। कोई बलात्कार हो रहा है ना कुछ हो रहा है, अब एकदम सबको शिक्षा मिल रही है। बिल्कुल कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। इनके अनुसार तो अब तो रामराज आ चुका है। अभी अच्छा, रुक जाए भैया, क्या कहोगे? ये तो कह रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है सपा। आपके मन में क्या है इस बार? भैया बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, बिल्कुल। तो सपा की बहुत तारीफ कर रहे हैं, सपा ने अच्छे अच्छे काम किए। सपा ने काम किए होंगे, बहुत अच्छे काम किए थे। सैफई में 12,000 कुछ करोड़ रुपए खर्च करके 5 साल में मुजरा कराया जाता था सैफई में, वो विकास हुआ था वहाँ पे। सैफई से अलग कोई विकास नहीं हुआ कहीं क्षेत्र में। अच्छा, तो वो विकास बंद कर दिया है। वो विकास बंद कर दिया। कह रहे ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते, अभी पैसे लेते हैं लोग। वो तो कहने के लिए मैं भी कुछ कह दूं, मगर ऐसा नहीं है कोई पैसे लेके लाता हो। किसी ने पैसे दिए हों 10 रुपए तो हमें बताए। हमने दिए हैं, हम लाए ये कह रहे देखो दिए हैं। किसको दिए हैं? किसको दिए हैं? किसको दिए? किसको दिए हैं? जो ट्रांसफार्मर लाए किसको दिए हैं ना? कौन लाया ट्रांसफार्मर? हम लाए हैं ट्रांसफार्मर, हमने पैसा दिए हैं। अरे पैसे बिना दिए हैं। पैसे नहीं मिले, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी लाइट जा रही है। हमने पैसा देकर क्यों दिए? तुमसे मांगे चाहिए। लगवाओ ना, बदलवाओ। कैसे ना बदले गए? वो ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। बदलवाओ ना 24 घंटे में। फिर 24 वो घंटे ट्रांसफार्मर तो बदले तो जाते हैं। बदलवाओ ना। हमें हम भी तो चाहते हैं ना फ्री में काम हो, हम क्यों पैसे खर्च करते फ्री में करें? ही होता है, बेमतलब को किसी का ठुकवा दो, अभी बदलवा देंगे 24 घंटे के। इस काम को तुम काम फ्री में ही होते हैं। कहने के लिए कोई इल्जाम लगाने के लिए कोई मुंह किसी का बंद नहीं हो सकता। इल्जाम लगाए किसी पे भी, कोई जई को कह दे, किसी को कह दे, ऐसा कोई मामला नहीं है यहाँ। और क्या बदलाव नजर आया इन 5 सालों में? पहली सरकार में, उस सरकार में क्या बदलाव देखा? इस सरकार में ना गुंडा राज है, ना भ्रष्टाचार है, ईमानदार सरकार है। सब काम जो हो रहे हैं ईमानदारी से हो रहे हैं। सब काम ईमानदारी। हाँ जी। कह रहे महंगाई कितनी कर दी है? हाँ जी, महंगाई इतनी हो गई है। देखो महंगाई तो होती है ही। महंगाई को अगर सपा की सरकार आएगी, वो आते ही पेट्रोल को 20 रुपए लीटर नहीं कर देगी। या किसी महंगाई को जो डीजल या जो सरसों का तेल है उसे 10 रुपए में नहीं कर देगी।
जो महंगाई होती है वो वैश्विक स्तर पे होती है कि कोई राज्य की वो नहीं है महंगाई है। ताऊ जी आप क्या कहोगे चुनाव के बारे में, किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ नहीं बोलना चाहते, बोल दो थोड़ा सा, किसकी सरकार देख रहे हो? जो सरकार दुनिया में योगी जी की। अरे भैया योगी जी की। क्यों योगी जी? हाँ जी पूछेंगे क्यों योगी जी? क्यों नहीं योगी जी? क्यों नहीं योगी जी? हाँ जी। अच्छा क्या भैया आप क्या कहोगे? योगी जी आएंगे जी इस बार। क्यों आएंगे योगी जी? इसलिए आएंगे जी, मैं धुमानीपुर गांव से रहने वाला हूँ। अब तो जब सपा सरकार थी हम दादरी में थे, सिलेंडर के लिए 4 बजे लाइन लगानी पड़ती थी। 4 बजे हम जाते थे, लाइन में लगते थे, सिलेंडर हमें नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उसमें मासाखोरी घूसखोरी हो रही थी। ब्लैक वाले जाते थे, ब्लैक वाले जाके पहले साइड में खड़े हो गए, भैया हमारे सिलेंडर ये रखे, हम 4 बजे से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन नहीं सिलेंडर मिलता था। एक बंदा अपने लिए 400 रुपए की झाड़ी छोड़ता था सिलेंडर भरवाने के लिए, वहाँ पे जाते थे लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता था। अगले दिन फिर जाओ, एक 400 रुपए की झाड़ी छोड़ के अपने वहाँ ब्लैक वाले जो खड़े होते थे उन्हें मिलता। आज के टाइम में घर घर सिलेंडर पहुँच रहा है, घर पर बिल्कुल पहुँच रहा है, घर पर सिलेंडर। हम कहते फोन करते, डिलीवरी बॉय जो आता है सिलेंडर लेके घर पे जाकर पहुँचाता है अपने घर पे। हमें तो ये विकास हुआ है कितने का सही। ये बताइए, कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। देखो जी, जब जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई तो होगी ठीक है। खेती कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। अब आबादी बढ़ती जा रही है ना, उसी वजह से भैया महंगाई तो बढ़ेगी। जब बच्चे बढ़ेंगे महंगाई तो बढ़ने वाली है जी।